नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं ये हमारा जो पार्ट है, ये जो सॉल्व सोल्यूशन पेपर आपको दे रहे थे, जो पूर्व विगत परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके ये पेपर थे। और इसमें से जो हमने प्रश्न सम्मिलित किए हैं, कुछ टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस, इसके अलावा एसीएफ, पीसीएस के क्वेश्चन हैं बॉटनी के, और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप किताबें, इतनी मोटी किताबें होती हैं कि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो विलीन हो जाएंगे, उनको आपके जो दिमाग है सब हाउच पाउच हो जाता है, किसी का आंसर किसी में। तो वो जो समस्या का सल्यूशन होता है वो प्रैक्टिस से ही सॉल्व होता है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में होने की संभावना प्रबल होगी। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे कर दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर नोट्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन पे उस लिंक पे जाके आप डॉक्टर नोट्स में ऐड हो सकते हैं। वो आपके लिए एक ऐसा मंच हमने तैयार किया है जिसमें हमारे जो मित्र हैं, विद्वान मित्र उसमें जुड़े हुए हैं, सभी तैयारी करने वाले मित्र जुड़े हुए हैं। तो हमने उसको इसलिए बनाया हुआ है कि सभी लोग जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है डालेंगे, जो लोग जुड़े हुए हैं अगर उनको आ रहा है तो वो आंसर देंगे। किसी के पास बहुत अच्छे नोट्स हैं तो वो उपलब्ध कराएंगे, जिनके पास नोट्स नहीं हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। वो ओपन सोर्स है, वहाँ किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। सब विद्वान लोग जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग उसमें जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने उन मित्रों को ज़रूर इनवाइट करें जो तैयारी बायोलॉजी में कर रहे हैं, जिससे वो भी लाभ ले सकें और उनके क्षमताओं का हम लोग भी भरपूर सहयोग ले सकें। क्योंकि ये मंच इसीलिए हमने तैयार किया है। तो आप वहाँ जाकर लिंक पे उसको कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं और वहाँ अपने क्वेश्चंस, बस उसमें एक मनाही है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट के मैसेज नहीं छोड़ सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन, किसी कोई समस्या कुछ, ये आप डिस्कस कर सकते हैं, कैसे पढ़ें, क्या करें। ये बकाया उसमें अगर हम इसका दे देंगे तो पता लगा वो एजुकेशनल वैल्यू उसकी खत्म हो जाएगी। तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। दूसरा, एक मित्र ने हमसे कहा था सर पीसीआर के बारे में वीडियो बना दीजिए। तो आप बायोटेक्नोलॉजी जो हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें पीसीआर का एक वीडियो, नोट्स का, हस्तलिखित नोट्स का वीडियो पड़ा हुआ। तो वो अगर पीसीआर का 15 या 20 मिनट, 15 मिनट का वीडियो है, अगर वो पीसीआर का वीडियो देख लेते हैं आप, तो उस पीसीआर के वीडियो देखने के बाद, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बाद, एक भी क्वेश्चन, मैं दावा करता हूं कि कभी भी पीसीआर से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, नहीं करके आएंगे। और पीसीआर से एक नए क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि पेन एक ले लेते हैं कोई अच्छा सा, चलिए ये ले लेते हैं नीला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड ए लिविंग फॉसिल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर एग्जाम लगातार देते हैं तो ये क्वेश्चन अक्सर रखा मिलता है। तो इसमें से लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं, तो गिंगो बाइलोबा को हम लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। ये जापान में एक, इसको जैसे अपने यहाँ तुलसी मानते हैं वैसे गिंगो बाइलोबा को भी वहाँ के लोग पूछते हैं, या मतलब कह सकते हैं उसको शुभ मानते हैं। इफेड्रा तो आप सब जानते हैं, इफेड्रिन निकाली जाती है। और नीटम क्या है, नीटम में क्या होता है, ये एंजियोस्पर्म के बहुत नज़दीक माना जाता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के नज़दीक माना जाता है। पाइनस, पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा निकाला जाता है। पाइनस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, इतना डिटेल तो नहीं बताया जा सकता एक क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूकोजेंथिन इज द प्रिंसिपल पिगमेंट। अब फ्यूकोजेंथिन एक प्रमुख घटक है या पिगमेंट है, किसका पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन किसका घटक है आप बताएं। और ये चूंकि बात हो रही है एल्गी की, तो यहाँ 78 का सही आंसर आप क्या देंगे, आप कमेंट्स करें। तो 78 का आंसर होगा बी। फ्यूकोजेंथिन जो है वो भूरी शैवाल का है। किसका है, भूरी शैवाल का है। जो लोग हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्राउन एल्गी है उसका है, यानी फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। इसके अलावा वाइलाजेंथिन भी बोलते हैं, तो वाइलाजेंथिन भी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। जनरली जो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा इसके स्टोरेज फूड के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि किस एल्गी में कौन सा स्टोरेज फूड मटेरियल पाया जाता है। तो ये भी होता है, कई बार क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता है।
तो लैमिनेरिन मैनीटॉल पाया जाता है इसमें, और फ्लोरिडियन जो स्टार्च है वो रोडोफाइसी में पाया जाता है। इसके अलावा बैसिलियोफाइसी में ऑयल, वैल्यूटिन और क्राइजोस पाया जाता है, और क्लोरोफाइसी में स्टार्च फैट, और आपके साइनोफाइसी में साइनोफाइसियन स्टार्च, प्रोटीन आदि पाई जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। तो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस जो पाया जाता है वो म्यूसेसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? म्यूसेसी, म्यूजेसी लिखा, म्यूसेसी बोलते हैं या म्यूजेसी हिंदी में बोलते हैं। तो 79 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 79 का आप सही आंसर करिए, तो वो है बी, म्यूजेसी। ध्यान रखिएगा। एपीएसी जो एपीएसी है, रेननकुलेसी है, स्ट्रेसी है, इन चारों फैमिली से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ म्यूजेसी से तो क्वेश्चन कम बनता है, स्ट्रेसी से कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, रेननकुलम में एपोकार्पस कार्पेल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और एपीएससी किसको बोलते हैं? अम्बलीफेरी, अम्बल लाइक फ्लावर पाया जाता है। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पैडिक्स जो दिखाई देता है वो स्पैडिक्स कंडीशन आपको म्यूजेसी फैमिली में दिखाई देती है, यानी आपके केला में, और यही कंडीशंस आपको मक्के में भी दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ द कोरोना इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। साहब तो कोरोना क्या होता है? वो एक इस तरह से संरचना होती है, मुझे लगता है ये जो है एक्सेल पीडीएसी में दिखाई देती है। तो 80 का बी सही है। 80 का क्या सही है? बी सही है, ध्यान रखिएगा। और ये होता क्या है? तो हम आपको बता दें, सम टाइम बाय द ट्रांसफर स्प्लिटिंग ऑफ द कोरोला an additional oral may be found in the at its throat. This additional oral may be made up the lobes, scales or hairs free or united and known as the corona या क्राउन के नाम से जानते हैं। The corona may be well seen in passion flower, डोडर किसमें देखने को मिलता है? कस्कुटा में। ओलेंडर कप शेप्ड कोरोना इज डेफोडिल, नार्सिसस कोरोना हेल्प इन द पॉलिनेशन। तो यहाँ चूंकि जो ऑप्शन सही है हमारा वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो टेरेस्ट्रियल एल्गी इनमें से कौन सा है? तो फ्रिशिएला एक टेरेस्ट्रियल एल्गी है। और हम आपको बता दें फ्रिशिएला की जो डिस्कवरी की थी वो IO एंगर ने की थी, जिनको भारत में एल्गी का पिता कहा जाता है। ये एक हेट्रोट्राइकस एल्गी होती है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से हेट्रोथेलिक होती है। तो इससे क्वेश्चन बना हुआ था जीडीसी में भी और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 81 का जो सही आंसर है वो हमारा आपको हमने बता दिया बी, फ्रिशिएला। एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील सही है। एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील फाउंड इन, कॉमन क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी का ये एक पेड क्वेश्चन है। तो एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील किस में पाई जाती है? तो एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील पाई जाती है किस में, बताइएगा। तो 82 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? सिलेजिनेला या कुछ और? तो 82 का जो सही आंसर है एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील फाउंड इन द मार्सिलिया। किस में पाई जाती है? मार्सिलिया में देखने को मिलती है। एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील फाउंड इन द मार्सिलिया। तो इसका सही आंसर है एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील मार्सिलिया में पाया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और लिख लीजिए। अगर कभी क्वेश्चन बन जाए, ध्यान रखिएगा, आपको बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, अगर कभी क्वेश्चन बन जाए एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील किस में पाई जाती है? तो एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील की बात करें, एम्फीफ्लोइक है, और एक्टोफ्लोइक अगर साइफनो स्टील पाया जाए तो इक्विसिटम में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इक्विसिटम को हॉटस्टेल भी कहते हैं। तो ये यहाँ से दो साइफनो स्टील पूछ सकते हैं, एक एम्फीफ्लोइक तो मार्सिलिया, और एक्टोफ्लोइक तो इक्विसिटम और टर्बिकुलाई स्लेजिनेला पूछ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हमने दोनों आपको डिस्कशन कर दिया है। और कभी कभी पूछ देते हैं कि इनमें से गोल्ड स्टोर कौन सा करता है, मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जो गोल्ड स्टोर का काम करता है? तो इक्विसिटम ही आंसर आएगा।
आंसर क्या आएगा? इक्विसिटम गोल्ड स्टोर का काम करता है। इक्विसिटम जो रूट में पेरीसाइकिल अब्सेंस होती हैं, भी ध्यान रखिएगा, इक्विसिटम के रूट में पेरीसाइकिल नहीं पाई जाती हैं। तो चूंकि फैक्ट है और मैं अभी थोड़ा सा इसको देख भी रहा था तो कुछ फैक्ट हमें मिले, तो हमने कहा अपने मित्रों को भी जानकारी दे दें कि इक्विसिटम रूट में पेरीसाइकिल नहीं पाई जाती है और लेटरल रूट जो होती है एंडोडर्मिस के भीतरी परत से इसमें निकलती है, और जो रूट होती है वो प्रोटोस्टील होती है। और तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ तथ्य थे जो हम आपके लिए लेकर आए थे। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूट की मोटाई में वृद्धि के समय प्रोटोजाइलम वेसल्स टूट जाती है, इनके स्थान पर कैविटी विकसित हो जाती है जिसे क्रेनियल कैनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल कैनाल। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्रेनियल कैनाल किस में देखने को मिलती है। तो क्रेनियल कैनाल हमें इक्विसिटम में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? इक्विसिटम में क्रेनियल कैनाल देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि प्रोटोजाइलम टूट जाते हैं, उनके स्थान पर कैविटी विकसित हो जाती है। और एक और हम आपको थोड़ा सा दे दें, आप कहेंगे कि सर आप तो कुछ क्लास पढ़ाने लगे, मगर हमें फैक्ट जो लग रहे हैं वो आपसे डिस्कस कर दें। जब कोई स्पोर, मतलब जब इनके स्पोर एक जगह अंकुरित हो जाते हैं तो गैमेटोफाइट फिलामेंटस होता है। ध्यान रखिएगा, जब कई सारे स्पोर एक जगह अंकुरित हो जाते हैं तो इनका जो गैमेटोफाइट बनता है वो फिलामेंटस हो जाता है, धागे के समान हो जाता है। और एक ये भी ध्यान रखना, इनके नोड पर, इक्विसिटम की बात कर रहे हैं, इनके नोड पर नोडल डायफ्राम पाया जाता है। तो पूछ सकता है कौन सा टेरोडोफाइट्स में नोडल डायफ्राम पाया जाता है, तो वो इक्विसिटम में पाया जाता है। और नोड में एक और कैनाल होती है, वैलिकुलर कैनाल अब्सेंस होती है। ध्यान रखना, इनके नोड पर वैलिकुलर कैनाल अब्सेंस होती है। तो चलो, ये कभी ऐसा आएगा कि हम आपको इस पे ज़्यादा डिस्कशन कर पाएंगे, या लगेगा कि कभी नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएं। तो क्योंकि हमारी जो लिखावट है वो बहुत सुंदर नहीं है, इसलिए लेके नहीं आते हैं, सब उल्टा सीधा लिखा रहता है। जब हम पढ़ते हैं तो कहीं इधर का लाइन खींच के ऊपर लिख देते हैं, वो अपने सुविधा के लिए लिखते हैं, तो इसलिए चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निमैटोफोर्स आर कॉमनली फाउंड इन। तो निमैटोफोर किस में देखने को मिलते हैं? तो निमैटोफोर होते क्या है? तो जो साल्टी वाटर में यानी समुद्र में के जगह मैंग्रोव वनस्पतियां उगती हैं, तो वो चूंकि रेस्पिरेशन उनका नहीं हो पाता नमक की वजह से, तो उनमें इस तरह से रूट निकल आती हैं, जिसे निमैटोफोर बोलते हैं। इसे राइजोफोरा मिक्रोनेटा में ये देखने को मिलती हैं। किस में देखने को मिलती हैं? राइजोफोरा मिक्रोनेटा में ये देखने को मिलती हैं। तो 83 का आपने आंसर देख लिया। 83 का आंसर क्या है? राइजोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है? तो स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वायरस से। रेबीज किससे होता है? रेबीज से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है वायरस से, जो गिलहरी, बंदर, चमगादड़ और आपके कुत्ते के काटने से फैलता है। मीसल्स भी वायरस से होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जिससे फैलता है। कभी कभी पूछ देता है ये किस भाग को रोग ग्रसित करता है, तो ये हमारे लंग्स को इफेक्टेड करता है। क्लैम कनेक्शन आर फाउंड इन। तो क्लैम कनेक्शन किस में देखने को मिलता है? तो क्लैम कनेक्शन फंजाई में देखने को मिलता है। तो 85 का ऑप्शन सी सही होगा। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया साइनोफाइसी समूह यानी एल्गी के अंतर्गत आते हैं। ये तो एल्गी है ही है बैक्टीरिया, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट विद अनलिमिटेड ग्रोथ। किस ब्रायोफाइट में बीजाणु उद्भिद आंशिक रूप से स्वतंत्र के साथ अनिश्चित वृद्धि वाला होता है? तो वो किस में देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है स्फैग्नम मार्केंसिया, एंथोसिरास और पोरेल्ला में। तो वो किस में देखने को मिलेगा? तो आप हमें कमेंट्स करिए। 86 में। तो 86 का जो सही आंसर होगा
वो होगा सी, एंथोसिरॉस में। किस में देखने को मिलता है? एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो टेरोडोफाइट में आते हैं एंथोसिरॉस और आपके फ्यूनेरिया से आते हैं। एंथोसिरॉस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे इसमें फोटोसिंथेटिक जोन नहीं होता है, इसमें सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वो पाए जाते हैं, मतलब एल्गी पाए जाते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, सिम्बियोटिक एल्गी के साथ इसके जो स्पोरोफाइट की ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, और इससे कई सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सिरॉस में पायरिनोइड्स पाया जाता है, एल्गी का गुण है ये, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन पे थोड़ा सा एंथोसिरास, जब आप एग्जाम एंथोसिरास, स्फैग्नम और मार्केंसिया पोरेला सब पढ़िएगा और कंपेरिजन करके पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा जब आप पढ़ने के लिए तैयार होंगे। ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैव निम्नीकृत प्रदूषक है, यानी जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मतलब निम्नीकृत कर दिया जाता है, छोटे छोटे मतलब कंपाउंड्स में तोड़ दिया जाता है। तो वो होगा डीडीटी नहीं है, पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन तो होती ही नहीं है बिल्कुल, और पेंट इंडस्ट्री एफ्लुएंट नहीं, इसमें से म्यूनिसिपल सीवेज है, यानी जो घरों से निकला हुआ कचरा है और लेटरिन के टैंक से निकली हुई गंदगी है, वो सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया उसको तोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो अभी आज हमें लगता है 16 मिनट में तो हमने आपको 10 ही क्वेश्चन बता पाए। चलो अच्छा, हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं और 10 क्वेश्चन और आपको बता लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन आया, हमने एक दिन आपको बताया भी था। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसने जीनस कॉन्सेप्ट दिया था? तो बताइएगा जीनस किसने कॉन्सेप्ट दिया था? तो वो था टर्नफोर्ड ने जीनस कॉन्सेप्ट दिया था। ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी इक्वल टू 2, तो किसमें सबसे लोवेस्ट, तो हैप्लोपैपस ग्रेसिलस में सबसे लोवेस्ट नंबर पाए जाते हैं। हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन, तो हेट्रोस्पोरी किस में देखने को मिलती है? तो हेट्रोस्पोरी हमें स्लेजनेला में देखने को मिलती है। किस में? स्लेजनेला में हमें हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। तो 90 का है डी। हेट्रोस्पोरी क्या होता है? तो हेट्रोस्पोरी दो तरीके के होता है, इसमें माइक्रोस्पोर होते हैं और मेगा स्पोर होते हैं। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जो मेगा स्पोर होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये स्लेजनेला में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडो स्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, ये क्वेश्चन ऐसे 10-20-50 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो हरदम होता है हैप्लॉइड, क्यों? क्योंकि ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। और एंजियोस्पर्म में अक्सर कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। तो चूंकि यहाँ जिम्नोस्पर्म पूछा है तो ऑप्शन हैप्लॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स, वो कौन सी एल्गी है जिसके सेक्स ऑर्गन्स डिप्लॉयड्स होते हैं? तो वो कौन सी है? तो 92 का सही आंसर है सारगासम। क्या है? सारगासम। निम्नलिखित किस एक का जननांग द्विगुणित होता है? तो वो है सारगासम। तो 92 का सही आंसर है बी, सारगासम। पैरामाइलम ग्रेन्यूल आर प्रेजेंट इन, तो पैरामाइलम ग्रेन्यूल जो होते हैं वो यूग्लिना में देखने को मिलते हैं। क्योंकि यूग्लिना एल्गी में भी यूग्लिनोफाइटा एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ दिया गया है। तो 93 का ऑप्शन होगा बी। यूग्लिना का जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये आपके जूलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और चूंकि ये अलग से है पैरामाइलम ग्रेन्यूल इसलिए। बैक्टीरियल कन्वर्जन NO3 to N2 इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। चूंकि ये जो हमारे यौगिक हैं नाइट्रोजन को उसको तोड़ के नाइट्रोजन में बदल के हवा में उड़ा देते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन ये क्या होते हैं? हमारे लिए हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी मृदा शक्ति को छीन करते हैं। कार्पोस्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज, तो कार्पोस्पोर जो पॉलीसाइफोनिया होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं डिप्लॉयड। कार्पोस्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज, तो क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे कार्पोस्पोर। तो चूंकि कार्पोस्पोर की बात जो की कर रहा है, तो हम आपको बता दें कि जो इसमें से कार्पोस्पोरोफाइट होता है, इनमें कार्पोस्पोरोफाइट विशेषण इनका निर्माण डिप्लॉयड जायगोट से होता है। फीमेल गैमेटोफाइट पर ये निर्भर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
तो पॉलीसाइफोनिया में अगर स्पोर देखेंगे तो कार्पोस्पोर बनते हैं और एक टेट्रा स्पोर बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके बारे में कभी आपसे पूछ सकता है। तो जो इसके टेट्रा स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जो इसके कार्पोस्पोर होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्पोर इसमें बनते हैं। कार्पोस्पोर डिप्लॉइड और टेट्रा स्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, और कार्पोस्पोरोफाइट इसका डिप्लॉइड होता है, और टेट्रा स्पोरेंजिया यानी टेट्रा स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड होता है। और जो पॉलीसाइफोनिया मुख्य होता है वो टेट्रा स्पोरोफाइट ही होता है, उसका नाम टेट्रा स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कभी परेशान कर सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि इनमें लाइफ साइकिल कैसे पाई जाती है। ट्राइफेसिक डिप्लोबायोटिक होती है, ट्राइफेसिक डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन बना है इसलिए हम आपको ध्यान देते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सिस्टोकार्प ऑफ द पॉलीसाइफोनिया इज, तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है इसका सिस्टोकार्प कैसा होता है पॉलीसाइफोनिया का, तो वो हरदम डिप्लॉइड होता है। सिस्टोकार्प कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। कार्पोस्पोर कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। और कभी यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, पॉलीसाइफोनिया एग्जिबिट ए स्पेशल काइंड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विच इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं आप बताएंगे। तो उसको नाम देते हैं ट्राइफेसिक। क्या बोलते हैं, ट्राइफेसिक। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक ये भी क्वेश्चन पूछता है, इन विच एल्गी द सिस्टोकार्प इज फॉर्म्ड, वो कौन सा शैवाल है जिसमें सिस्टोकार्प पाया जाता है, तो वो पॉलीसाइफोनिया है, ध्यान रखना। और ये भी क्वेश्चन पूछता है द अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसाइफोनिया, जो अर्न शेप्ड यानी जो कलसाकार संरचना पॉलीसाइफोनिया में बनती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको सिस्टोकार्प ही बोलते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया के हमने कुछ आपको नए बिंदु बताए, क्योंकि काफ़ी टफ एल्गी मानी जाती है ये पॉलीसाइफोनिया। चलिए, आज तो हमें लगता है ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे डाला आपको। इन विच वन ऑफ द प्रोकैरियोटिक एल्गी क्लोरोफिल बी इज फाउंड, वो कौन सी एल्गी है जिसमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है, तो बताइएगा। एनासिस्टिस, ग्लियोकैप्सा, प्रोक्लोरन और नॉस्टॉक और एनासिस्टिस, तो किसमें देखने को मिलेगा, तो 96 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ये वाला प्रोक्लोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इन द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी इज एपिकल, बेसल, लेटरल। तो 97 का जो सही आंसर होगा वो होगा लेटरल। कैसा होगा, लेटरल। इस तरह कंडीशन में देखने को मिलेगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस विच हैज द प्रॉब्लम ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषकों में से बायो मैग्निफिकेशन की समस्या किस में है, तो वो है मर्क्यूरिक फंजीसाइड है। मर्क्यूरिक क्लोराइड का एक क्वेश्चन आया था कि हम बीजों का ट्रीटमेंट किस में करते हैं, क्योंकि रिसर्च हमारा इसी क्षेत्र का था, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड से करते हैं, सीडों को उपचारित करते हैं। तो ये मर्क्यूरी किसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, सारे क्वेश्चंस देखिएगा। कभी मौका मिला, हमने आपको बताएं कि जो मैं जब पढ़ता हूं तो नोट्स तो बनाता हूं, मगर वो रुच के नोट्स नहीं बनते, बहुत रुचे हुए नोट्स नहीं होते। कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ काट दिया, कहीं कुछ बढ़ा दिया, तो ये मतलब गंदगी फैलाया करते हैं लिखने में। तो ये इसलिए आपको वो हम हैंड लिखित नोट्स से नहीं पढ़ाते हैं, वो हमारे लिए समस्या भी है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिएगा यूं ही और तैयारी को बनाए रखिएगा। इसी के साथ नमस्कार।